एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात फंसती हुई नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने भले ही कैंडिडेट का चयन तेज कर दिया है, लेकिन सीट बंटवारे पर बातचीत धीमी पड़ गई। मुकेश सहनी और वाम दलों ने भी चुप्पी साध रखी है। क्या है पूरा माजरा, दिखाते एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है, पर अभी भी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। तेजस्वी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। दावा है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। दूसरी ओर पटना में शुक्रवार को राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी के केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि आरजेडी की कैंडिडेट और सीटों के चयन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जीत का संकल्प लिया गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बिना ही आरजेडी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी भी कर ली है। कुछ सीटिंग सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं, जबकि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। बीते दिन एक दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की और अब पिछले कुछ घंटों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है या फिर कुछ और खबर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है आरजेडी से। बड़ी खबर आरजेडी से, इस बार चुनावी मैदान में कई नए चेहरे होंगे। नए चेहरों के जरिए सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश में जुट गई है आरजेडी। धमदाहा से संतोष कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। घोसी से राहुल शर्मा, बांका के बेलहर से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है आरजेडी और नए चेहरों के जरिए सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश आरजेडी की रणनीति है। धमदाहा से संतोष कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। घोसी से राहुल शर्मा, बांका के बेलहर से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी खबर, अभी थोड़ी देर पहले इन तमाम चेहरों ने आरजेडी का दामन थामा और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इन चेहरों पर कहां से चुनाव लड़ा जा सकती है आरजेडी। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर जुबानी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी को नेपो बॉय बताने पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाती है। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के हमले एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज ने उन्हें नेपो बॉय का नया नाम दिया और ये तंज कसा कि बिहार के लोग परिवारवाद की राजनीति को नकार चुके हैं, अब समय बदल चुका है। उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। राहुल गांधी पर हमलावर गिरिराज यही नहीं रुके, परिवारवाद की सियासत पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि राहुल को लगता है कि सिर्फ वंशवाद के बल पर लोग उनकी बात मानेंगे, पर वो वक्त अब चला गया है। विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने वाले राहुल को बिहार में कोई वोट नहीं मिलने जा रहा। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार की जनता अब काम देखकर वोट देती है, न कि खानदान देखकर। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं। बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। गिरिराज ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी महागठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझा है, लेकिन बिहार की जनता राहुल तेजस्वी को जवाब देने को तैयार है। गिरिराज के हमले से बौखलाई कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया और गिरिराज से उनके मंत्रालय में काम का हिसाब भी मांगने लगी। उन्हें एक ही मंत्रालय दिया गया है, राहुल गांधी विरोधी मंत्रालय। सवेरे उठकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। अरे अपने मंत्रालय का कोई एक काम तो गिना दो भैया, अगर किया हो तो। एक ओर गिरिराज राहुल को टारगेट कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस गिरिराज को करारा जवाब दे रही है। हालांकि वार पलटवार की राजनीति के बीच दोनों गठबंधन के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, पर सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता को तय करना है। इसलिए हर किसी की निगाहें 14 नवंबर के नतीजे पर टिकी हैं कि इस बार ऊंट किस ओर करवट लेता है। बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। अजय निषाद बीजेपी में शामिल होंगे। शाम को 7 बजे का यह समय रखा गया है। दिलीप जायसवाल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी में यह घर वापसी होगी। पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन अब घर वापसी हो रही है। अपनी पत्नी राम निषाद के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे। शाम 7 बजे पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अजय निषाद। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अजय निषाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे दिलीप जायसवाल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में ये उनकी घर वापसी होगी। पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस से वो लड़े थे। अपनी पत्नी राम निषाद के साथ वो पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।